ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों थोड़े अरसे के लिए एक दूसरे के साथ कहीं मुल्क से बाहर चले जाएं? What? How dare you? How dare you? तुमने सोच कैसे लिया? तुम्हें क्या लगता है मैं हनीमून पे जाऊंगी तुम्हारी नई नवेली दुल्हन की हैसियत से? तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये शादी एक ढोंग है, एक नाटक है। आफाक, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि वो जो स्कूल हम लोग बना रहे हैं उसके पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ टेंशन थी मेरी। जब तुम आए तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी तो मेरा सारा गुस्सा तुम पे निकल आया। देखो, तुम तो जानते हो कि हमारा रिश्ता बहुत आर्जी सा है, तो फिर इन सारी बातों की गुंजाइश तो नहीं रह जाती है ना। मैं तो ये महसूस करता हूँ जैसे मैं कुछ भी नहीं कर पाया आपके लिए। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन आज तक आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी नहीं ला पाया। इसे मैं अपनी नाकामी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? आज काफी अपने घर की हो गई। अब मैं दुआ करता हूँ कि वो अपने घर में ही खुश रहे। मैं चाहते हुए भी उससे इजहार मोहब्बत नहीं कर पाया। लेकिन ठीक ही हुआ। शायद अगर मैं इजहार कर देता तो वो मुझसे बात करना भी छोड़ देते। फारूक भाई ने मुझे फोन तो किया, लेकिन मैं तो पहले ही तैयार था। मेरे लिए तो यह एहसास ही बहुत है कि काफिया मेरे नाम से मंसूब होगी, चाहे वो एक लम्हे के लिए क्यों ना हो। वो एक लम्हा बाकी जिंदगी को खुशी खुशी गुजारने के लिए काफी होगा। I'm sorry काफिया। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था।
वो तो मेरा मतलब है, मैं इमरान को बहुत मना कर रहा था, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। आई एम सॉरी। ओके, तुम जाओ, जाके मुंह हाथ धोने में तुम्हारी लिए चाय बना देती। चाय। I'm sorry, आफाक। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा लगा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे आदत ही नहीं है तुम्हें इस तरह देखने की। अगर तुम ग्रेजुअली अपना मेकओवर करते तो शायद मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लेती, लेकिन एकदम से मुझे बस एक शौक सा लगा था। आदत हो गई थी ना तुम्हें उस तरह देखने की जैसे तुम थे। और वो भी इतना बड़ा चेंज शादी के फौरन बाद। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिलीव मी काफिया, इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं थी। बस मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि आपको ये बुरा भी लग सकता है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। बैठिए। क्या हुआ फाक भाई, सब खैरियत तो है ना? आपने ठीक नहीं किया इमरान, मैंने मना भी किया था आपको।
मैं जैसा था वैसा ही ठीक था। काफिया को ये मेरा रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। मगर आफाक भाई वो अरे आफाक भाई आप? ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट आफाक भाई। क्या रंग निकाला है आपने तो। कहाँ गायब थे आप इतने दिनों से? और काफिया आप ही नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेला ही आया। बैठिए ना, बैठे। हाँ, बल्कि मैं चाय लेकर आता हूँ हाँ। आप लोगों के लिए। क्या? You know, unbelievable, you know. How is it possible, काफिया? काफिया, आज के दौर में कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है? वो भी बगैर किसी मतलब और बगैर किसी लालच के। इतने टाइम से वो तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां देता आ रहा है, वो भी इतनी खामोशी के साथ। काफिया, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। क्या फर्क पड़ता है शिवा? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तो सिर्फ दिन गिन रही हूँ कि किसी तरह बस मैं यहाँ से निकलूं, फरूक के साथ एक हो जाऊं। मुझे और किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। रियली। देखो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आफाक की छोटी छोटी चीजों की तुम्हें केयर करनी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें आफाक की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना होगा। What? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं आफाक की परवाह करने लगी तो इसका मतलब है कि मैं फरूक के साथ बेवफाई करूंगी, और ये मुझसे नहीं होगा। आफाक, जल्दी करो, देर हो रही है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या साबित करना चाहते हो तुम? कभी ये हो लिया, कभी वो हो लिया। पहले तुमने जो किया सो किया, अब दोबारा इस गेटअप में आने का क्या मतलब है? देखो आफाक, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, या फिर मैं शायद तुम्हें समझा नहीं पा रही हूं। ना पहले, ना शायद अब। पहले शौक मुझे इसलिए लगा था जब तुम एक नए गेटअप में मेरे सामने आए थे, और दूसरा शौक मुझे अब लग रहा है क्योंकि तुम्हारा पहला वाला गेटअप मुझे अच्छा लगने लगा था। एनीवेज, मुझे देर हो रही, मैं स्कूल जा रही हूँ। तुम प्लीज जाके अपना हुलिया चेंज करो। मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, उसके साथ आ जाना, ओके? क्या हो गया तुम्हें काफिया? कोई परेशानी है क्या? नहीं तो यार, बंदा शुक्रिया ही अदा कर देता है। किस बात का शुक्रिया अदा करना है? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा। लगता है आपको हमारी काविश पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कि पसंद नहीं आया, बस आई थिंक वक्त थोड़ा मुनासिब नहीं था। क्या हुआ है वक्त को? अरे यार, यही तो मुनासिब वक्त है।
काफी चेंज लग रही हो तुम। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, सब कुछ ठीक है। वो एक्चुअली बात ये कि काम का थोड़ा सा स्ट्रेस है, बस दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स सीरियसली। मेरा ख्याल था कि तुमने जो स्टेप लिया है उसके बाद तुम्हारे अंदर काफी मस्बत तब्दीली आई, मगर ऐसा लग नहीं रहा। नहीं यार इमरान, ऐसी कोई बात नहीं, आई स्वेयर। काम की बस थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ गई है। क्या हो गया तुम लोगों को? कोई मुझे बताएगा कि क्या बातें हो रही हैं? थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, सारी बातें अपने आप समझ में आने लगेंगी मैडम। आपा, मैं तो बड़ी हो ही जाऊंगी। हाँ, लेकिन आप आफाक भाई को देखिए, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा आपा, आपको पता है कि हम फोटोशूट के इरादे से निकले हैं, क्योंकि आपकी शादी पर भी आपके पिक्चर्स नहीं ले सके थे, तो हमने सोचा कि आज हम आकर आपकी बहुत सारी पिक्चर्स लेंगे। चले उठे, पिक्चर्स लेते हैं। आजा, उठे उठे उठे। अरे आफाक भाई, थोड़ा सा आप भी की तरफ रुख कीजिए अपना, थोड़ा सा। आप भी आफाक भाई की तरफ हो। ये स्माइल। अरे बाबा, ऐसे नहीं ना, आप लोग कितना शर्मा रहे हो। चलो ऐसे। गुड, ऐसे ही रहना, ऐसे ही स्माइल। यार शिबा, वक्त ने मुझे एक अजीब से दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया यार। मैं किसी भी कीमत पे आफाक को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं फरूक का क्या करूं? आफाक मेरे लिए फरूक तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, एक जरिया है, मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल तो फरूक है ना यार, है कि नहीं है? मैं मानती हूँ कि फरूक तुम्हारी असल मंजिल है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम तमाम रास्तों को पामाल कर दो। शिबा, मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आफाक जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, और दोस्ती में यार इंसान इतना तो करता है ना। मैं फरूक के बगैर अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी उसे मुझे ही पता है। अच्छा, परेशान होने की अब कतई जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें वक्त के ऊपर छोड़ दो। फिलहाल अभी वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिल तुम्हें कुछ गलत करने नहीं देगा। नाराज? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा? आफाक, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है ना? नहीं, मैं उससे तकलीफ नहीं समझता, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती मेरा मतलब है, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ तो सब उल्टा हो जाता है। शायद मैं यही समझने में नाकाम रहा हूँ कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि मोहब्बत के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मोहब्बत के बारे में अपनी राय का इजहार करना तो मुश्किल है,
मोहब्बत एक कुर्बानी है, एक ऐसी कुर्बानी जो आप दे रही हैं। आपने फारूक की मोहब्बत में अपना आप भुला दिया, उसकी गलती की सजा अपने लिए चुन लिया। मैं जानता हूं आपके लिए बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन आपने फारूक की मोहब्बत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, और अब वो तमाम सूरत हाल से बेनियाज अपने काम में मसरूफ हैं, और आप लम्हा लम्हा इस सजा को झेल रही हैं। और जो कुर्बानी तुमने दी है उसको क्या नाम दोगे तुम? मैं तो इस सजा का बहुत छोटा सा हिस्सा हूं जिसे खत्म हो जाना है। यही मेरा कुल असासा है। दोस्ती के नाम पर मिली हुई खुशियां यही जिंदगी के लिए काफी है। इन खुशियों के सहारे आने वाली जिंदगी बहुत आराम से काटी जा सकती है। Yes, sir. I'm okay. आज के दौर में कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, वो भी बगैर किसी मतलब और बगैर किसी लालच के। तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आफाक की छोटी छोटी चीजों की तुम्हें केयर करनी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें आफाक की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना होगा। मैं किसी भी कीमत पे आफाक को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। आ जाओ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? बैठो। थैंक यू। आफाक, तुम्हें मुझसे हर बार इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा हक बनता है, बल्कि तुम्हें तो नॉक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। रियली? नहीं, जरूरत है। वो बात दरअसल ये काफिया जी कि हम एक आर्जी रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, जिसका अंजाम आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। हम दोस्त थे और दोस्त ही रह जाएंगे, इसलिए ये सब बहुत जरूरी है ताकि हमें उस आने वाली जिंदगी में मुश्किल ना हो जो हम इस रिश्ते के बाद गुजारने वाले। हाँ, वैसे तुम्हारी बात तो सही है आफा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू। कम से कम मेरे हिस्से का काम तो मुझे करने दिया कर। नहीं, वो
बात दरअसल ये कि रोज हमें देर हो जाती है ना, इसलिए वैसे भी हर्ज ही क्या है। नाश्ता तैयार है, कर लेते हैं फिर निकलते हैं, वरना देर हो जाएगी आज। चलो। मैं कुछ नहीं कह सकती काफिया, आई एम सो सॉरी। ना ही मैं तुम्हें कोई ऐसा मशवरा देना चाहती हूँ जिससे मैं आफाक पे होने वाली जाति का हिस्सा बनूं। यार ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं फारूक और तुम्हारे दरमियान आके खड़ी हो जाऊँ या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। यू नो व्हाट, समटाइम मुझे यकीन नहीं आता जो इतना सॉफ्ट हार्ट रखती थी वो लड़की इतना सफाक हो सकती है। यार मैंने तुम्हें यहाँ पे अपनी मदद करने के लिए बुलाया, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मेरी उलझनें और बढ़ती चली जा रही हैं। देखो काफिया, फैसला तुमने ही करना है। मैं इस मामले में तुम्हें कोई राय नहीं दे सकती। मैं चाहती हूँ तुम जो भी फैसला लो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अपना फैसला हो। ठीक काफिया, फिर मैं तुमसे यही कहूंगी, ये तमाम मामला तुम अपने दिल पे छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हें कोई गलत फैसला करने नहीं देगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या साबित करना चाहते हो तुम? कभी ये हो लिया, कभी वो हो लिया। पहले तुमने जो किया सो किया, अब दोबारा इस गेटअप में आने का क्या मतलब है? ये कुछ सामान था, वो काफिया को चाहिए था तो मैं सोचा ले आऊं। मैं फ्रेश होके आता हूँ सर। तुम आफाक से शादी कर लो। आप चाहते मैं आफाक से शादी कर लूं? अबे उससे तलाक ले लूं ताकि मैं आपसे शादी कर सकूं? फरूक इजहार अहमद, आप एक इंतहाई घटिया और खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं। ये हलाला तो मेरे लिए सजा है, इम्तिहान है मेरी मोहब्बत का। Why don't you try to understand this? मैं नहीं मानती ये सब कुछ। आप चाहे कुछ भी कह दे, मैं नहीं मानती। क्या कर रहे थे आप? जानते नहीं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। क्यों मुझे इस तरह की अज़ियत देते रहते हैं? अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम एक बार फिर मिलकर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। जो कमियां बाकी रह गई हैं हम उनको पूरा कर लेंगे। हम यहां से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। बात दरअसल ये है कि हमारी शादी जो है वो हम शादियों से बहुत मुख्तलिफ है। आमतौर पर इस रात को दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ वादे करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। काफ़ी हम जितना अरसा भी साथ रहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से आपको कभी किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना पहुंचे। नहीं,
नहीं काफिया, कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है तो प्लीज अपने जहन में ये बात आप अच्छी तरह बिठा लें कि दोस्ती होने के नाते आपका हक है मुझ पे। मैं तो इस सजा का बहुत छोटा सा हिस्सा हूं जिसे खत्म हो जाना है। यही मेरा कुल असासा है। आफाक, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर चले जाएं? तुम बहुत अच्छे हो आफाक। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरा इतना भी ख्याल रख सकता है। मुझे फख्र है तुम्हारी दोस्ती पे। सीधे बैठो। तुम तो ऐसे डरे हो जैसे बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं। नहीं, मैं तो नहीं डरा। सिर्फ बटन टाक रही हूँ। फुर्सत मिल गई आपको शाइस्ता से? आप यहाँ?